नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रीजनिंग टिप्स 1 में, जहां रीजनिंग और जनरल स्टडी को समान भाषा में सिखाया जाता है। समझे? तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है सिंधु नदी प्रणाली यानी इंडस रिवर सिस्टम। समझे? इसमें हम लोग जानेंगे उद्गम स्थल और मार्ग, फिर हम लोग इसमें देखेंगे सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। समझे? देखिए, उद्गम स्थल सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के पास सिंगी कबाब ग्लेशियर से होता है, ग्लेशियर में होता है। यानी देखिए, जो सिंधु नदी है उसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के पास सिंगी कबाब ग्लेशियर है उसमें होता है। ठीक है, आगे देखिए, यह नदी सबसे पहले भारत के लद्दाख से होकर बहती है। यानी यह जो नदी है सिंधु नदी, वो सबसे पहले भारत के लद्दाख से होकर बहती है। समझे? आगे देखिए, फिर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। फिर कहाँ प्रवेश करती है? जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, और फिर पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में गिरती है, और पाकिस्तान में जाती है, फिर कहाँ अरब सागर में गिर जाती है। समझे? इसकी कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है। यानी इसकी जो लंबाई है टोटल 3180 किलोमीटर है। समझे? और भारत में इसकी लंबाई लगभग देखा जाए तो 1114 किलोमीटर है। यानी 1114 किलोमीटर है भारत में। समझे? आइए हम इसका कुछ सिंधु नदी के प्रमुख सहायक नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो दो भागों में बांटी जाती है। समझे? देखिए, पहला है वो बाएं किनारे यानी लेफ्ट बैंक, दूसरा है जो राइट बैंक यानी दाएं किनारे। तो पहला हम लोग देखते हैं बाएं किनारे से। देखिए, पहला नदी है जो झेलम नदी है, फिर दूसरा चिनाब नदी है, तीसरा रावी नदी है, चौथा ब्यास नदी है, पांचवा सतलज नदी है। ठीक है, ये पांचों नदी भारत में बहती है। कहाँ बहती है? भारत में बहती है। समझे? ये सभी नदियां मिलकर पंचनद कहिए या पंजाब की पांचों नदियां कहलाती है। यानी या तो पंचनद कहिए या तो पंजाब की पांच नदियां कहिए। समझे? तो ये पांचों नदी भारत में बहती है। दाएं तरफ से देखिए, दाएं किनारे से देखिए, सबसे पहले सयोक नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी, काबुल नदी, कुरम नदी, टोची नदी। ये जो 6 नदी है वो पाकिस्तान में बहती है। समझे? तो ये रहा कुछ प्रमुख सहायक नदी सिंधु नदी का। समझे? आइए इसके कुछ ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सिंधु नदी के किनारे ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ था। समझे? यह नदी आज भी पाकिस्तान का प्रमुख जीवन रेखा है। देखिए, इस नदी को आज भी पाकिस्तान का जीवन रेखा माना जाता है। समझे? और देखिए, भारत पाकिस्तान जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रेटी, यानी इंडस वाटर ट्रेटी 1960 के तहत इसका जल बंटवारा हुआ था। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। समझे? तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या समझे? सिंधु नदी के उद्गम स्थल और मार्ग, फिर उसके बाद में कुछ इसका सहायक नदी हम लोग देख लिए, उसका ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व के बारे में हम लोग बात की। समझे? अगर इस वीडियो में आपको समझ आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।